इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टॉपिक 14.3 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिक फॉर्म्स टू द इलेक्ट्रिक फॉर्म्स व्हेन 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पासिस थ्रू द बैटरी, वो एनर्जी जो नॉन इलेक्ट्रिक फॉर्म से इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है जब 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज बैटरी से पास करवाया जाए। जैसे हम एग्जांपल लें बैटरी की, तो बैटरी में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी, मीन्स के नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी। जब नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है कन्वर्ट किस में की जाए? इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में। जब 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज बैटरी से पास आउट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं थर्मोकपल्स एंड जनरेटर्स। तो ये इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स प्रोवाइड करता है जिनमें से एक चार्ज जो पास कर जाता है और नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट कर दी जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किस तरह से डेवलप होती है और ये किस तरह से नॉन इलेक्ट्रिक फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में। जब भी आप एक कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं बैटरी के टर्मिनल के साथ, व्हेन अ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, करंट फ्लोज थ्रू इट ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट उसमें से फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। फॉर द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ वायर, बैटरी सप्लाइज एनर्जी टू द चार्जेस। अब ये जो कंटिन्यूस फ्लो हो रहा होता है करंट का वायर में से, उससे क्या होता है? बैटरी चार्ज को एनर्जी सप्लाई करती है और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को लीव कर देते हैं और पास हो जाते हैं कंडक्टर से और रीच कर जाते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में। हुआ क्या, जब कंटिन्यूस फ्लो हो रहा था करंट का वायर में से, बैटरी ने क्या किया? चार्जेस को एनर्जी सप्लाई की। तो पॉजिटिव चार्जेस ने क्या किया? वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से लीव हो गए और पास कहाँ हुए? कंडक्टर में। और कहाँ पे पहुँच गए? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में। अब हम स्टडी कर चुके हैं कि चार्जेस हैं वो फ्लो करते हैं हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में। तो जब पॉजिटिव चार्ज बैटरी में एंटर होगा कहाँ पे? एट इट्स लोअर पोटेंशियल पॉइंट। लोअर पोटेंशियल को हमने किसे कहा है? नेगेटिव टर्मिनल को। अब W हमारे पास वो एनर्जी है जो कन्वर्ट हो रही है नॉन इलेक्ट्रिक फॉर्म से इलेक्ट्रिक फॉर्म में, और Q क्या है? पॉजिटिव चार्ज। EMF का फॉर्मूला हमने पढ़ा। EMF क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि इक्वल है एनर्जी बाय चार्ज के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू W बाई Q। यहाँ W क्या है? एनर्जी जो कन्वर्ट करी है नॉन इलेक्ट्रिक फॉर्म से इलेक्ट्रिक फॉर्म में, और Q क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब हम यूनिट की बात करें तो EMF का यूनिट है जॉल पर कूलम, जो कि इक्वल होता है वाट के इन SI। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट की बात करें तो वो है जॉल पर कूलम। अब EMF बैटरी की 2 वोल्ट है, तो द टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज़ 2 जॉल। अगर बैटरी के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है 2 वोल्ट, तो जो टोटल एनर्जी सप्लाई की जा रही है वो भी होगी 2 जॉल। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज गो थ्रू द क्लोज सर्किट, जब क्लोज सर्किट में से 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है तो जो टोटल एनर्जी सप्लाई की जा रही है बैटरी में से वो कितनी होगी? 2 जॉल। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है दैट इज़ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को किस तरह से कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए? तो वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल कनेक्ट करते हैं किसी भी डिवाइस के क्रॉस जिसके आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिगर में एक सर्किट ड्रॉ है जिसमें एक बैटरी है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास वोल्टेज लगे हुए हैं, और उसके अलावा इसमें हमारे पास इस वोल्ट मीटर के भी 2 टर्मिनल्स होते हैं जो कि रेड और ब्लैक से ड्रॉ हुए होते हैं। अब हम क्या करेंगे? ब्लैक से एक वायर लेंगे, उसको बल्ब के साथ अटैच कर देंगे। सिमिलरली रेड से भी एक वायर लेंगे और उसको भी बल्ब के साथ अटैच कर देंगे। तो अब आप क्या कर सकते हैं? इस लैम्प के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम सर्किट को डिस्कनेक्ट नहीं करते। जिस तरह से सर्किट कनेक्ट होता है हम बिल्कुल उस डिवाइस का पैरेलल वोल्ट मीटर अटैच कर देते हैं जिस डिवाइस के क्रॉस आपने वोल्टेज फाइंड आउट करना है। अब आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है? आइडियल वोल्ट मीटर ऐसा मीटर होता है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। लार्ज रेजिस्टेंस वो होती है जिसमें करंट नहीं आता। ये सिर्फ वोल्टेज को मेजर करता है या डिफरेंस को मेजर करता है। ये कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता, जस्ट वोल्टेज मेजर करता है। या सिर्फ
पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की मेजरमेंट। तो इसको भी मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ वोल्टमीटर। हमने अभी बात की कि हम वोल्टमीटर को उस डिवाइस के पैरेलल अटैच करते हैं जिस डिवाइस के क्रॉस हमने वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सिर्फ बैटरी की एक फोर्स होती है, सो दैट्स वाई इस केस में आपको किसी भी सर्किट या डिवाइस के क्रॉस कनेक्ट नहीं करना पड़ता। हम जस्ट उस वोल्टमीटर को बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस अटैच कर देते हैं और इस तरह से कनेक्ट करके हम उस बैटरी की EMF फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज़ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कब बिल्डअप होता है? जब आप एक कंडक्टिंग वायर कनेक्ट करते हैं तो तभी उस वायर के क्रॉस दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप हो जाता है, और अगर हम वायर कनेक्ट नहीं करते तो उसमें किसी किस्म का कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा और उस बैटरी की तब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो उस बॉडी के अंदर केमिकल एनर्जी है वो प्रोवाइड करती है। दैट्स वाई हम उस बॉडी की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी हमारे पास एक सर्किट है और एक बैटरी है। बैटरी में हमारे पास ये एक जो ब्लैक है उसको वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट किया है और ये जो रेड है उसको भी वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट किया गया है और एक स्विच है। ये जब स्विच ऑफ होगा तो चार्जेस पास करेंगे, जिसकी वजह से अब ये जो वोल्टमीटर है ना, तो वोल्टमीटर में हमारे पास नीडल लगी हुई है। ये नीडल जब मूव करती है तो ये हमें बताती है एग्जैक्ट वोल्टेज कितना है, तो ये हमें बैटरी का एग्जैक्ट वोल्टेज बता देगी, मतलब बैटरी की एग्जैक्ट EMF बता दी जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो रेड जिस पे पॉजिटिव लिखा हुआ है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया है, और ये जो ब्लैक जिस पे नेगेटिव लिखा हुआ है वो स्विच से पास होता हुआ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे अटैच किया है। तो दैट वाज आवर टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो।